हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टीसीएस चैनल पे। इस चैनल पे ये पहला प्रैक्टिस सेट है एसएससी का। एसएससी के जितने भी पेपर हैं उनके लिए, और जहाँ भी आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी पूछी जाती है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रैक्टिस सेट है, इसे देखिए। एक्सप्लेन ज़्यादा करूँ कि क्वेश्चन ज़्यादा कराऊँ, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस किस वर्ष मनाया? ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, 1930 को मनाया था। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसी समय ये घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हिस्ट्री का ही है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में घटित हुई? कहने का अर्थ है कि कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर असहयोग 1920 में हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। जलियांवाला हत्याकांड हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। चोरी चोरा कांड जो आपका हुआ था, जिसे आप एक्शन डे कह दिया गया है, यह आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा 1921 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही है, चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, बक्सर का युद्ध 1764 में 22 अक्टूबर 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? उस समय मुगल शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध आपका कहाँ हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो यह आपका हुआ था, कहाँ हुआ था, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका, इसी में हिस्ट्री का है। अभिनव भारत क्या था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, गुप्त क्रांतिकारी संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। किसने की थी, ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आने वाले वीडियो में इन सब के आंसर आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पॉलिटी से संबंधित है। ये मिक्स क्वेश्चन है हिस्ट्री और पॉलिटी के। तो क्वेश्चन है आपका, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है? तो कुल सदस्य आपके इसमें 7 थे। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, और इसके अध्यक्ष थे आपके भीमराव अंबेडकर जी। 6 और कौन सदस्य थे, उनका नाम अगर आपको पता हो तो कमेंट में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 26 नवंबर को। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन नंबर ए सही है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरी बैठक आपकी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरी बैठक आपकी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें आपका उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, जो आगे चल के 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ, और यही आगे जाके आपकी उद्देश्य का या प्रस्तावना या प्रेम्बल बना। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन आपका राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था, और इसी दिन आपके पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन था आपका, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। मूल संविधान में आपके एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए, और ये संशोधन आपका इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था। तब इसमें कुल मौलिक कर्तव्य 10 जोड़े गए थे, और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आपका 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्य का किस देश से संविधान से ग्रहण किया गया? तो ये आपका रूस से ग्रहण किया गया, और स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से है।
तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर की कोई भूमिका नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। कन्नौज या इसी को बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है, यह आपका शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। बाकी तीनों युद्ध में बाबर सम्मिलित था। पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 को हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। और इब्राहिम लोदी एकमात्र सल्तनतकालीन शासक है जो युद्ध की भूमि में मारा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को शाहे बेखबर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर कहा जाता है। फर्रुख सियर को घृणित कायर कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। आगे आने वाले क्वेश्चनों में इनके एक्सप्लेन होते रहेंगे और आपको और जानकारी मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, मीर कासिम ने। यह आपके बंगाल के नवाब थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, और मेरा एक कोट भी है जो मैंने लाइनें लिखी हैं कि संघर्ष की कहानी आसान नहीं होती, उत्तर देने की निशानी बेकार नहीं होती। तो इसलिए आप लोग कमेंट में जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका आंसर ज़रूर दें। ये क्वेश्चन संबंधित है आपका पॉलिटी से। ये देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन उपबंधों में अवसर की समानता का उल्लेख है? तो प्रस्तावना में तो आपका है और मूल अधिकार में है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अगला क्वेश्चन आपका आ गया है हिस्ट्री से। फिर से वही कथन कि संघर्ष की कहानी आसान नहीं होती, उत्तर देने की निशानी बेकार नहीं होती। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक से मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, उपयुक्त सभी से। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है। इंडिका मेगास्थनीज की है। कल्पसूत्र आपकी भद्रबाहु की है। अगला क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए है क्योंकि इसका पहला खोजा गया स्थल आपका हड़प्पा था। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तम सफलता के लिए उत्तर देना अनिवार्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर देंगे और बताएंगे कि वीडियो कैसा लग रहा है, और आने वाले प्रैक्टिस सेट में एक्सप्लेन की जाए कि क्वेश्चन ज़्यादा किया जाए। तो क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से संबंधित है। ये आपका सी टेट, यूपी टेट, जहाँ भी पूछा जाता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। टीजीटी, पीजीटी, केवीएस सभी के लिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? क्या आंसर हो सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका उपयोग करेगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। यह आपका अनुच्छेद 100 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में की गई है और विधान परिषद में विधानसभा में आपकी 332 में किया गया है। 331 में क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, बिल्कुल। अनुच्छेद 153 में। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संविधान की व्याख्या की शक्ति प्रदान की गई है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, सी सही है, सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय आपका भाग 5 में है। अनुच्छेद कौन सा है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, अनुच्छेद 51 में किया गया। अनुच्छेद 51 आपका भाग 4 और डीपीएसपी से संबंधित है। अनुच्छेद 315 और 312 में क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आने वाली वीडियो में आपको इनके आंसर मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से ही संबंधित है। किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा भंग होने पर लोकसभा अध्यक्ष नई लोकसभा की प्रथम बैठक होने तक अपना पद नहीं छोड़ता है? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 85 में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी सही है, 50। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्ति का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, अनुच्छेद 213 में है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है हिस्ट्री से। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? तो भाषा है प्राकृत। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में उसकी माता का नाम क्या मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही, शुभ्रांति। अगला क्वेश्चन है, अशोक के कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन नंबर बी सही है, 261 बीसी में। 305 बीसी में क्या हुआ था और 326 बीसी में क्या हुआ था ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ या प्रशासनिक विभागों का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सी सही है, 18 तीर्थ का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र मौर्य काल से संबंधित है और इसके रचना आपकी चाणक्य या कौटिल्य ने की है और ये राजनीति विज्ञान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से है। किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह है? डाकुओं का गिरोह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, जस्टिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, महाभाष्य में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार किया? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये दक्षिण भारत चले गए थे भद्रबाहु के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से ही संबंधित है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से बिंदुसार का कौन सा नाम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दुशास नहीं है, भद्रसाल है, अमित्रघात है और सिंहसेन है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने सीरिया के शासक से किस वस्तु की मांग नहीं की थी या नहीं किया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, स्वर्ण कोणिया, एक दार्शनिक, सूखी अंजीर और मीठी शराब।
दो चीज़ें तो उनको मिल गई थी, सूखी अंजीर और मीठी शराब, लेकिन दार्शनिक का रिवाज उनके यहाँ नहीं था तो उन्होंने नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के समय अशोक को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, उज्जैन का। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य किस वर्ष में युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 305 ईसा पूर्व में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। आने वाली वीडियो में आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे विथ एक्सप्लेन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका, पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, लॉर्ड कर्जन के समय। इन्हीं के समय बंगाल विभाजन हुआ था। किस स्टेट को हुआ था ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, अबुल कलाम आज़ाद। सबसे युवा अध्यक्ष भी यही थे और लगातार 6 वर्ष तक भी यही अध्यक्ष थे, क्योंकि उस समय आपका द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, वह कांग्रेस का कौन सा अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड फेवेल दोनों से वार्ता की? तो ये आपके अबुल कलाम आज़ाद ही थे, तो क्योंकि उस समय यही अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है आपका, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी सही है, चिदम्बरम पिल्ले ने। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल पे हिस्ट्री पॉलिटी के शॉर्ट वीडियो और फुल वीडियो भी पड़े हैं, तो उन्हें जाके आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर ज़रूर देंगे कमेंट में। आने वाले वीडियो के लिए बताइएगा कि एक्सप्लेन ज़्यादा रहे कि क्वेश्चन ज़्यादा रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।